तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 217। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन इंटीजर एरे nums return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमसे? एक एरे दे रखा है nums नाम का, और हमको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू उसमें ट्वाइस अपेयर हो रही है नहीं हो रही है। मतलब बेसिकली ये बताना है कि अगर एरे में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जांपल दे रखा है इसमें चेक करते हैं। नम्स इसमें क्या दे रखा है? एरे के एलिमेंट क्या दे रखे हैं? 1 2 3 1। ठीक है, इसका आउटपुट क्या दे रखा है? ट्रू। अब ट्रू कैसे आएगा इसमें? ठीक है, इसमें ट्रू कैसे करके आएगा? क्योंकि इसमें जो 1 है ना वो 2 बार अपेयर हो रहा है। एक तो स्टार्टिंग में जो हमारा 1 है ना वो 2 बार अपेयर हो रहा है। ठीक है, एक बार तो यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 बार। इसलिए क्या है? आउटपुट इसका क्या है? ट्रू है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसमें आउटपुट क्या है हमारा? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो इसके एलिमेंट है ना वो सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है इसमें। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, सब एक ही एक बार आ रखे हैं, कोई भी रिपीट नहीं कर रखा है किसी ने भी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं थर्ड वाले में। इसमें क्या है? ये 1 है ना वो 3 टाइम्स रिपेयर हो गया है। यहाँ पर कितने एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं देखिए, 1 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है हमारा? ट्रू आया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये 2 भी रिपीट कर रहा है, ये 4 भी है, डुप्लीकेट्स हैं ये। तो इसका आउटपुट क्या है? ट्रू। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या रहने वाली सॉल्व करने की? सबसे बेसिक अप्रोच सबसे पहले जो हमारे माइंड में आती है, ठीक है, वो क्या होती है? इसका सबसे पहले क्या आती है? हम 2 लूप्स का ले सकते हैं। 2 लूप लगा के हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। पहले आई यहाँ से चलाएंगे, फिर जे यहाँ से चलाएंगे। ठीक है, तो कंपेयर करते जाएंगे 2 लूप में, समझे? जैसे मैं यहाँ कोड लिख के दिखाऊं तो एक लूप चलाएंगे हम i इक्वल टू 0 से i लेस देन n, मतलब n क्या है यहाँ पर? साइज है। और दूसरी लूप चलाएंगे हम j i प्लस 1 से। ठीक है, j इज लेस देन n j प्लस प्लस। इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे? अगर एलिमेंट मैच करता है, इफ nums of i इक्वल टू nums of j, तो इस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। ठीक है, ये तो लूप के बाहर आ गया, हम क्या कर देंगे? रिटर्न
ठीक है, इसमें हम एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे हैं। पहले आई हमारा 0 से चलेगा, ठीक है, पहले हम आई हमारे 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जे क्या होगा, आई जब आई हमारा 0 होगा, जे हमारा 1 होगा, कंपेयर करेगा 1 इक्वल टू 2 नहीं है, तो हमारा जे आगे बढ़ेगा, ठीक है, हमारा जे पहुंचेगा 2 पे, इस पे कंपेयर करेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे 1 इक्वल टू 3 नहीं है, हमारा आगे बढ़ेगा जे, ठीक है, जे पहुंच जाएगा हमारा 3 पे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे। अब यहाँ कंपेयर करेगा कि 1 इक्वल टू 1 है, यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। पहले वाले केस में क्या होगा हमारा, आई इक्वल टू 0 होगा और जे हमारा वेरी करेगा, जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे पहले 2 के साथ, इक्वल टू नहीं होगी तो हमारा जे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, 1 इक्वल टू 3 है नहीं है, नहीं है, हमारा जे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जे। 1 इक्वल टू 4 है नहीं है, लूप हमारा खत्म हो जाएगा जे वाला। अब आई इक्वल टू हमारा 1 पे आ जाएगा, और जे हमारा वेरी करेगा, ठीक है। जे हमारा 2 पे आएगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, आई हमारा यहाँ पर होगा, जे हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। 2 इक्वल टू 3 है नहीं है, जे हमारा आगे बढ़ेगा, 3 पे आ जाएगा। 2 इक्वल टू 4 है नहीं है, हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 पे पहुंचेगी और जे हमारा 3 पे आ जाएगा, 3 इक्वल टू 4 है नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आई हमारा इक्वल टू लास्ट में पहुंच जाएगा, आई हमारा 3 पे, ठीक है, 3 पे पहुंच जाएगा और जे हमारा 4 पे हो जाएगा, ये लूप रन नहीं करेगा, एंड इससे बड़ी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही करके ड्राई रन हो गया है, ठीक है। तो इसमें लूप कोई भी वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लूप के बाहर आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स कर जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया हमारा ब्रूट फोर्स वाला, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, 2 लूप चल रही है, ये भी अन टाइम चल रहा है, ये भी अन टाइम चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, O ऑफ 1। इससे बेटर अप्रोच देखते हैं एलिमेंट्स को।
शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको दे रखा है ना अरे, जैसे मान लो 3 2 4 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे अरे को। कैसे शॉर्ट करेंगे, 2 2 3 6, ठीक है। फिर कंपेयर कर लेंगे एक एक एलिमेंट को, एडजस्टेंट एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। आई 2 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, 3 को 6 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर जो एलिमेंट आई पे है और वही एलिमेंट आई प्लस 1 पे है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पहले 2 को 2 से कंपेयर करेंगे, इक्वल टू मिल गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इसका कोड क्या रहेगा, शॉर्ट करेंगे पहले nums डॉट बिगिन से nums डॉट एंड, फिर लूप चलाएंगे हम i इक्वल टू 0 से और i माइनस 1 तक चलाएंगे, ठीक है। i प्लस प्लस, इसमें क्या होगा, if nums of i इक्वल टू nums of i माइनस 1 है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ एन लॉग एन। स्पेस तो हमने लिया नहीं है, तो स्पेस क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, ओ ऑफ एन में हम क्या कर सकते हैं, एक सेट क्रिएट करेंगे और सेट में एलिमेंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम एक सेट लेंगे, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला 1 2 3 1, ठीक है। ये हमारा एरे दे रखा है, हम सेट लेंगे, सेट में एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। सेट क्या करता है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे यहाँ से आई से और हम अपने सेट में वैल्यू स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सेट में क्या आएगा, 1, क्योंकि सेट हमारा एम्प्टी है, इंसर्ट कर देंगे 1 को, फिर आई हमारा 2 पे पहुंचेगा, ठीक है। 2 है सेट में, नहीं है, इंसर्ट कर देंगे ऐसे ही, आई हमारा 3 पे पहुंचेगा, इंसर्ट कर देंगे, आई हमारा लास्ट एलिमेंट में पहुंचेगा, इसको इंसर्ट करेंगे, 1 ऑलरेडी है तो वो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम साइज कंपेयर करेंगे, अगर जो हमारा सेट का साइज है और जो हमारा नम का साइज था, अगर वो इक्वल टू आ गया, ठीक है, बराबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मैं यहाँ कोड लिख के बताता हूँ आपको, हमने एक अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करेंगे, लूप चलाते जाएंगे, i इक्वल टू 0 से i से i प्लस प्लस insert nums of i, ठीक
ठीक है, नम से भाई इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, टर्म क्या करेंगे, std डॉट साइज इक्वल टू नम डॉट साइज। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर सेट का साइज नम के साइज के बराबर है तो नॉट इक्वल। ठीक है, अगर नम का साइज बराबर नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा कि डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है, बता देगा। ठीक है, अगर साइज बराबर आता है मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर साइज बराबर नहीं आता है मतलब डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करता है नम्स, तो इस केस में क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जितने भी मैंने यहाँ पर कोड लिख के दिखाए आप सेम कोड लीड कोड पे रन करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।